गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आपकी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई। रीज़न आप लोग को पता होगा शायद कि घर परिवार में हम लोग को मैरिज था, तो हम लोग उधर बिजी थे। चलिए आज फिर से हम आते हैं एक्सरसाइज 13.2 में। जो हम आप लोग को 10 तक बता चुके थे, बोले थे कि 7, 8, 9 15 के साथ बन भी गया होगा आप लोग, आपने पूछा भी नहीं। तो एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग चल रहे हैं। डॉक्टर टेसी सिन्हा में है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन की है क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखा हुआ ऊंचाई 12 सेंटीमीटर व्यास 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, ठीक है ना। एक बेलन पहले पढ़ लो अच्छे से, देखना ध्यान से। बेलन है, बेलन है, ठीक है। इसको आराम से समझ लीजिए थोड़ा सा। बेलन हो गया ठोस, ठीक है। अच्छा, इस ठोस बेलन में से बचे इसी ऊंचाई और उसी व्यास का, तो पहले ऊंचाई कितना इसका दिया समझ लेंगे यहाँ से। मान लो इसकी ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी व्यास दिया है, व्यास ऐसे होता है, ठीक है। पूरा व्यास का पूरा हो गया 10 सेंटीमीटर, तो इसकी आधा कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, दे दीजिए। तो इसी ऊंचाई एवं व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काटा गया। इसे मानिए आप मेरे पास एक मोटा सा लकड़ी का तख्ता गोल टाइप का, ठीक है ना, और उसमें से एक शंकु आकार का निकाल रहे हैं काट के। तो बोलता है शेष बचे भाग का आयतन। तो बताइए कौन सा आयतन बचा होगा। अरे बच्चे बेलन था, बेलन में से हम उसको निकालें। माने मेरे पास है 20 किलो बटखारा है, ठीक है ना, और माने 2 बटखारा है चढ़ा हुआ 20 किलो का, और उसमें से हम 15 किलो बटखारा निकाल लिए। तो पूछेगा शेष वजन कितना बचा, कितना बोलेगा, 5 केजी बोलेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 20 केजी में से 15 केजी को घटा दी, यानी कि टोटल बेलन है बच्चे। अब बेलन में से खोल काटा गया शंकु के आकार का, ये शंकु का आकार दिया गया, इसी ऊंचाई का है, सेम ऊंचाई का है, सेम व्यास का है, अब काटे हैं। तो बोलता शेष बचे भाग का आयतन निकाले। यानी बोलेगा सर बेलन के आयतन में से कितना सा आयतन घटा देंगे, शंकु का आयतन, तो जो बचा हुआ आयतन निकल जाएगा ना। दिक्कत थोड़ा समझने में नहीं दिक्कत होगा, देख रहे हल में लिखने पहले क्या दिया हुआ, बेलन के व्यास, बेलन की व्यास यहाँ पे दिया है बच्चे d का मान 10 सेंटीमीटर। यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे बच्चे, यानी r का मान 10 सेंटीमीटर बटा 2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा, बेलन की ऊंचाई भी दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दिया है बच्चे, यानी कि देखिए दोनों का ऊंचाई त्रिज्या समान है, तो इसमें h1h2 माने कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का इक्वल है। तो क्यों माने h1h2, दोनों बराबर है ना जी, तो बराबर h ही मान ले, तो सबका दोनों के चलेगा। यहाँ हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 10 सेंटीमीटर। तो जो ऊंचाई और व्यास, जो त्रिज्या और व्यास हुआ इसका बेलन का, सेम सबका होगा। इस शंकु का भी होगा, यहाँ से लिख लेंगे शंकु की त्रिज्या। कौन स्टूडेंट मोबाइल लेके आता है? शंकु की त्रिज्या r ही मान लेंगे 5 सेंटीमीटर, है ना। और शंकु की ऊंचाई भी वही रहेगा, क्योंकि बोला है ना कि इसी ऊंचाई, मतलब ऊंचाई और उसकी त्रिज्या चेंज होना नहीं चाहिए। शंकु की ऊंचाई बोलेंगे बच्चे, यहाँ से ऊंचाई यानी h का मान हो जाएगा इक्वल टू, ऊंचाई 10 है ना, 12 है ना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो बोलता है कि शेष बचे भाग का, मतलब एक बेलन में से शंकु को निकाल रहे हैं, तो जो बचा पहले सब बोलेंगे शेष बचे भाग का आयतन, शेष बचे भाग का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन, बेलन की आयतन माइनस किसका, शंकु की आयतन, ठीक है ना बच्चे। आप समझ रहे होंगे, कोई बड़ा काम से करना नहीं। तो बेलन का जो होता है फॉर्मूला आयतन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और शंकु में एक बेलन में 3 शंकु बना, तो शंकु का 1/3 है ना, बताए थे हम, 1/3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ नहीं बच्चे। यहाँ पे पाई देखो मिल रहा है, पाई कॉमन कर लीजिए, आर स्क्वायर मिल रहा है, जो कि बराबर है आर स्क्वायर, दिक्कत नहीं है। अलग अलग सोचते हैं, है ना, क्योंकि बराबर तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आर स्क्वायर भी कॉमन कर लेंगे और एच भी कॉमन कर लेंगे। तो बच्चे यहाँ कितना बच गया, यहाँ कुल कॉमन हो गया, तो 1 बचा 1, यहाँ पे भी टोटल कॉमन हो गया। यहाँ कितना बचा 1/3। ये समझ में आया आप लोग को, बाउंस कर गया। टोटल यहाँ से कॉमन हो गया पाई स्क्वायर, तो पूरा यहाँ 1 बचा, यहाँ भी कॉमन है, कितना बचा 1/3, ठीक है। अच्छा, तो पाई का मान बच्चे 22/7 होता है, ठीक है ना। और आर का मान दिया हो 5 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा एच का मान 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कर देंगे 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब यहाँ देखो 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, समझ हमारे बातें। तो 1 3 के 3, 3 गुना हुआ, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 1 3, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ तक आपको किसी को प्रॉब्लम शायद नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से समझना, देखना ध्यान से। तो यहाँ पे 22/7 हो गया प्रॉपर, ठीक है ना। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो गया। अब बच्चे यहाँ पे देखना कि 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, तो 2/3 सेंटीमीटर नहीं, 2/3 हो गया, ठीक है बच्चे। तो ए हो गया 3 चौके 12, तो ऊपर में आ गया बच्चे 22 गुने 25 गुने 4 गुने 2 गुने और सेंटीमीटर स्क्वायर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब, अब बट्टी हो गया 7, ठीक है। किसी को तकलीफ, गुना करना आसान होगा। 25 का 100 हो गया, ठीक है। 100 गुना 2 200, यहाँ 200 आ गया। 22 गुना के 44, ठीक है ना। 44 का कैसे सुना आ जाएगा, 200 ना। किसी को दिक्कत थोड़ा समझने में। अरे 25 का 100 हुआ, 100 गुना 2 200, तो देखो 200 लिखा गया, तो 22 गुना के 44, 44 हो गया। अब बट्टा हो जाएगा 7 और सेंटीमीटर के क्यूब। अब 7 से भागा दो, आपकी हो जाएगी आंसर। मैं काट के देखता हूँ थोड़ा सा। 7 6 का 42, 2 बचा, 2 पर 0 20, 7 दूनी के 14, फिर यहाँ कितना बच गया 6, 6 पर 0 7, 7 56, 4 बचा, 5 देंगे 40 होगा, 7 पर 35, 5 बचा 0 देंगे 50 होगा, 49 इक्वल टू आ जाएगा 628.57 सेंटीमीटर की क्यूब। यही आपकी आंसर हो गया बच्चे। तो आप समझ गए, उनको बड़ा काम से करना नहीं है, ठीक है ना। लिखो इसको आंसर मैच किया। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बन जाएगा, बहुत हल्का था, इसका मैंने बताया नहीं, ठीक है ना। चलेगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। फिर क्या कोई यही बात लिखा हुआ कि एक छात्रा को एल्युमिनियम के तार से एक मॉडल बनाने को कहा गया, ठीक है ना, अपने कार्यशाला में। अच्छा, एक बेलन है और दोनों सिरा पर 2 शंकु रखा हुआ है। मॉडल कैसा है, तो वो एक बेलन है, ध्यान देना। एक पहले बेलन है, ठीक है, और इसको कोई कंफर्म बोला है कि दोनों सिरा पर, जो पिछला क्वेश्चन था कंफर्म नहीं बोला था, अगर आंसर नहीं मिला होगा तो एक के सिरा पर रखेगा तो बोला, अपना देखिएगा बन जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों सिरा पर क्या रखा गया बच्चे, शंकु रखा गया, देखिए ध्यान से, शंकु रखा गया। तो एक तो हो गया बेलन, यहाँ पे बेलन हो गया, और यहाँ पे इसके भी शंकु रखा गया, यहाँ भी शंकु रखा गया, यहाँ भी शंकु रखा गया, यहाँ भी शंकु रखा गया, ठीक है ना। इक्वल शंकु, छोटा बड़ा मत करना, ठीक है। शंकु रख दिया, इस टाइप का बनाया गया मॉडल, छोटा बड़ा बड़ा, ये सब दिक्कत नहीं है, छोटा बड़ा आपको दिक्कत, ये सबको मैंने देखा। तो 2 पर शंकु है तथा इस मॉडल का व्यास जो है, मॉडल का व्यास, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर। अच्छा सोचो, अगर व्यास है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर, 3 का आधा। और पूरा मॉडल की लंबाई, टोटल लंबाई जो मॉडल के है बउआ 10 सेंटीमीटर। कितना है बच्चे, 10 सेंटीमीटर यहाँ से टोटल। और शंकु की ऊंचाई दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से शंकु की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, और ये भी दिया है बच्चे 2 सेंटीमीटर। सोचो, तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ कितना बचेगा, पूरा है 10, तो 2 ऊपर कटा 2 नीचे कटा, बीच में कितना बटा 6 सेंटीमीटर, है ना बच्चे। यानी कि 10 में से 4 को घटाना पड़ेगा हमको। तो इतना बात है, आप इसको पहले लिख लेंगे। तो क्या बोला है कि निर्मित अंतर्विष्ट जो मॉडल बना है उसमें अंतर्विष्ट में अंदर का हवा का आयतन ज्ञात करो, ठीक है ना। इसमें 2 चीज है, क्या, एक 2 शंकु है, क्या है, बेलन है। तो 2 शंकु का आयतन है, बेलन का आयतन हल करेंगे ऑटोमेटिक है, आपको आ जाएगा। तो पहले जो बातें दिया हुआ उसको लिखेंगे, क्या कि क्या मॉडल का व्यास दिया है, मॉडल का व्यास यानी डी जो है बच्चे 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या निकाल लेंगे। मॉडल में 2 चीज लगा हुआ, क्या, एक बेलन और एक शंकु। तो मॉडल मतलब कि शंकु और बेलन दोनों की त्रिज्या सेम होगा, त्रिज्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। अच्छा, और दिया है शंकु की ऊंचाई,
शंकु की ऊंचाई यानी मान लेते हैं h, है ना। तो शंकु की ऊंचाई दिया हुआ होगा कितना, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अच्छा, और मॉडल की लंबाई यानी मॉडल की लंबाई, ऊंचाई दिया, लंबाई जबकि लंबाई तो ऊंचाई है ना, तो मॉडल की ऊंचाई इसको मान लेते हैं कुछ ऐसा, मान लो मॉडल की ऊंचाई कितना, 10 सेंटीमीटर। तो निकाल लेंगे बेलन। तो मॉडल में 2 शंकु बचे, एक शंकु यहाँ पे एक शंकु यहाँ, तो बेलन हो जाएगा कि 2 2 4 घट जाएगा 10 में से। तो बोलेंगे यहाँ बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं बड़ी है, तो सर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 को घटा दीजिए, इक्वल टू है 6। ये सब बातें समझने आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो बोलता है कि इस मॉडल में कितना हवा अटेगा उसका आयतन निकालना, ठीक है ना। यहाँ से बोलेंगे प्रश्न से मॉडल का अंतरिक्ष हवा का आयतन इक्वल टू बोलेंगे सर 2 शंकु है, 2 शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन, और सर एक बेलन है, बेलन का आयतन। सपोज मान लो आपके घर में एक डब्बा है, एक डब्बा और लिए, दोनों को पलट कर रखें, कितना हवा आता होगा, तो क्या बोलेगा सर, एक डब्बा जितना होगा 5 किलो, दूसरा में होगा 6 किलो, जोड़ेंगे आयतन निकल जाएगा ना। से मान लीजिए यहाँ पर 2 तसला है, यहाँ पे पानी रखे, वहाँ पानी रखे 2 तसला में, तो बोले कितना पानी रखा है, तो क्या कहें, दोनों तसला को जोड़ दीजिए, जितना पानी होगा हो गए। तो इन्हें बोला जा रहा है कि यहाँ पे 2 शंकु रखा हुआ बच्चे, बीच में बेलन भी है, तो कितना आयतन होगा, बस 2 शंकु का आयतन, बीच में बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो 2 शंकु है बच्चे, तो 2 शंकु का होता है आयतन कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे 2 शंकु था ना, तो 2 गुने कर दिए, 2 गुने, ठीक है। अच्छा, बेलन का आयतन होता है पाई r केवल स्क्वायर h। लेकिन ध्यान देना, ये तो r यहाँ पे बराबर है, लेकिन शंकु की ऊंचाई को h माने हैं, और बेलन की ऊंचाई को माने हैं बड़ी h। यहाँ पे कर दिए हैं बड़ी h। बच्चे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे देखो पाई मिल रहा है, पाई कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे r स्क्वायर मिल रहा है, r स्क्वायर कॉमन कर लिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। यहाँ तो वो पाई कॉमन हो गया, r स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा कितना, तो 2 गुना 1 कितना होगा, 2 बटा कितना हो गया 3, और गुना हो गया h। नहीं समझा आप लोग, समझेंगे, 2 गुना 1 2 बटा 3 आ गया, यहाँ पे h बचा, ये तो कॉमन हो गया ना, यहाँ तक ले ये पूरा कॉमन हो गया, 2 गुना 1 2 हुआ बटा 3 में आ गया गुना h। अच्छा, फिर यहाँ पे पूरा कॉमन हो गया, कितना बचा, बड़ी h। कंसेप्ट क्लियर है, दिक्कत हो रहा नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे मत लिखो, फिर देखिएगा नहीं आप लोग अच्छे से। तो पाई का मान यहाँ से रख सकते हैं बच्चे, दिया हुआ नहीं था 22/7 रख सकते हैं, कि दिया हुआ देखिए आप लोग। अच्छा, r का मान कितना दिया है बच्चे, 3/2, 3/2 सेंटीमीटर के स्क्वायर, और गुने यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में, गुने के रूप में होता है ना, ये 2/3 हो गया ना, 2/3 और गुना h का मान, यानी शंकु का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर प्लस बड़ी h यानी कि 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो बच्चे यहाँ पे हो जाएगा 22/7, 3 3 के 9, 2 दूना के 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ब्रैकेट में 2 दूना के ऊपर कोई होगा ना, 2 दूना का 4/3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, नीचे कुछ नहीं, क्या आएगा 1 काटिए, 2 दूना के 4 11 दूनी के 22, 11 9 99 काट दे, अच्छा है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं। 11 गुने 9 और 7 गुने 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे क्या है, नीचे कुछ नहीं, एक रहेगा 3 है, कल से 3 ही होगा, 3 3 कट जाएगा 4 सेंटीमीटर, और 3 1 3 के 3 छोटिया के 18 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है आप लोग को, दिक्कत थोड़ा समझने में नहीं होना चाहिए। तो 11 गुने 9 हो गया बच्चे सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे 7 गुना 2, और यहाँ पे जब गुना में कर दिया जाएगा तो देखा 18,000 कितना रहेगा 22 सेंटीमीटर और 3। तो ये देखिए 3 3 के 9 कट गया, 11 दूनी के 22 कट गया। तो बच्चे ऊपर में थोड़ा ऊपर जो बचा है, ऊपर देखना अच्छे से, ऊपर 11 और यहाँ पे बचा 3 3, यहाँ पे फिर बचा 11 11, और यहाँ पे बचे केवल 7 सेंटीमीटर के। तो 11 3 33, अब फिर 33 गुना 11, तो 11 3 33 के 3 हाथ में रहा 3, 33 के 3 33 3 36, 363 सेंटीमीटर की उसको काटेंगे तो 7 5 35। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा यहाँ पे 1 बचा, 1 पर 3 13, तो 7 कम 7 कितना बचा 6 7 8
56 कितना बचा 40 ना, 4 बचा, 7 कर दो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे हो गया 51.86 सेंटीमीटर क्यूब लगभग में आ जाएगा है ना, क्योंकि कोई एवरेट है नहीं। अब हम क्वेश्चन आपको 14 यानी कि 14 पर लेके चले हैं। सजावट के लिए 2 ठोस मिलकर बना, देखो कोई सजावट के लिए हम उसको 2 ठोस मिलाकर रखें, ठीक है। इसमें से एक घन है और एक अर्धगोला, ठीक है। तो देखो घन पावा गया, उस पर अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है ना बच्चे। तो अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और घन का जो किनारा यानी भुजा 10 सेंटीमीटर है बच्चे। तो कहता है इस ब्लॉक को पेंटिंग करने का खर्च ज्ञात करें, जबकि पैसा दिया हुआ है प्रति मने 1 होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर के खर्चा कितना बढ़ता है 50 पैसा यानी 8 आना। तो पहले देखें कितना इसका पूरा आ रहा है। अच्छा तुम बताओ पेंट किसको करेंगे, सोचो। मेरे पास एक बच्चे घन है, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। एक घन मान लो और थोड़ा समझ लो गिलास है, गिलास को मान कर बोला थोड़ा सा जो भी समझने का आपको करेगा है ना, थोड़ा सा देखना बच्चे। ए अर्धगोला ए मने की घन है, ब्लॉक मान लो इसको, ठीक है। और ये थोड़ा सा गिलास इस पर रख दिए हैं, देखना ध्यान से अच्छे से। मान लो कि इसको बेलन मत मानना, मानना कि अर्धगोला है, सफल मान ऐसा। तो पेंट करेंगे तो बताओ पेंट किसको करेंगे, सजावट के लिए पेंट किसको करेंगे, पूरा घन को करेंगे ना, घन को करेंगे, घन को इस पृष्ठ को भी करेंगे, लेकिन हमको करना पड़ेगा इस ऊपर को। तो कौन पेंट नहीं हुआ, तो जो झापा है यहाँ पे जो झाप का पेंट होगा नहीं ना होगा, इसके बदले में कौन पेंट हो रहा, ऊपर का पार्ट पेंट हो रहा। तो बीच में छूटा किस टाइप का, गोल आकृति का। गोल कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त के जो इस टाइप का जो अर्धगोला है, गोला के जो क्षेत्रफल है ना, अर्धगोला के जो आधार का क्षेत्रफल होगा वो छूट जाएगा। आप नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा देखना केयर करके। मेरे पास एक शंकु घन है, इस पर मान लो कि अर्धगोला रख दिए बच्चे, अरे मान लो बेलन रखा हुआ है, कहते इसको पेंट कीजिए। तो पेंट कहाँ है, नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे, सब करेंगे, इस एरिया में करेंगे। लेकिन इस देखना जहाँ पे झापा हुआ में पेंट नहीं ना होगा, इसके ऊपर पेंट होगा। तो छूटेगा कौन, तो ये इस पर छूटेगा जितना झाप के रखा है। तो क्या है, ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल है यानी वृत्त का क्षेत्रफल है। तो क्या करेंगे, घन के क्षेत्रफल में बेलन के आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे, घटेगा ना इतना पार्ट को। अच्छा फिर क्या जोड़ देंगे, ये जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर पार्ट क्या होगा, बेलन के बल पृष्ठ, तो उसे अर्धगोला में कर देंगे ना। तो इसको मैं समझना था, अगर समझ गए हो तो बैठा रहेंगे तो कोई बात नहीं है, इसे कौन ना समझने वाला आप लोग है ना बुआ। देखो यहाँ पे जो बातें लिखा हुआ उसको हल में फटाफट लिखिए। हल में दिया है घन की भुजा, तो घन की भुजा बच्चे 10 सेंटीमीटर होगा, एकदम होगा सर, नो डाउट। अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या यानी आर का मान 3.5 सेंटीमीटर है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे, क्या पहले पेंट किसको करेंगे, बार क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलेंगे ना, टोटल सतह को पेंट करेंगे ना, पूरा को करेंगे तो क्या निकालेंगे, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ नहीं पृष्ठीय, पूरा को पेंट करना, ध्यान देखना, पूरा पेंट करेंगे ओवरऑल, तो क्या निकलेगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला के इधर पार्ट से पेंट होगा नहीं ना होगा, अर्धगोला क्या निकलेगा, बक पृष्ठ, क्या घटेगा, वृत्त के क्षेत्रफल। ध्यान देना इस बातें को, तो कंफ्यूज करेगा आप लोग, तो क्या सब बोलेंगे, हाँ ब्लॉक का या पेंट करने लायक क्षेत्रफल, पेंट करने लायक क्षेत्रफल है, पेंट करने लायक का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे बच्चे, पेंट किसको करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय मतलब वही होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। आओ क्या है ऊपर में, अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला से वक्र लेंगे ना, पूरा लेंगे, ये पार्ट दिखता है हमको नहीं दिखता है, तो बोलेंगे अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या घटाएंगे बउआ, तो याद है आप लोग को, क्या घटाएंगे, ये अर्धगोला के जो वृत्ताकार आकृति है बेलन मैंने बोलेंगे अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल, यानी कैसा होता है वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया बात, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर आधा या प्लस अर्धगोला के वक्र पृष्ठ, तो गोला पूरा होता है 4 पाई स्क्वायर, तो आधा में है तो क्या बोलेंगे 2 पाई आर स्क्वायर।
2 पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा, भुजा का मान बोलिए 10 सेंटीमीटर, इसको स्क्वायर करेंगे प्लस, अब देखो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 1 पाई आर स्क्वायर, तो 2 में से 1 गया, 1 पाई स्क्वायर बचेगा ना। नहीं समझा कोई? अरे समझ गया बच्चे? हाँ, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है बच्चे, यहाँ पे है 1 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें से घटा 2 में से, देखिए ना बचेगा। तो 6 गुने 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पाई, पाई का मान यहाँ पे बोलेंगे 22/7 और आर का मान है 3.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ठीक है ना बच्चे? कोई दिक्कत यहाँ तक ले? नहीं दिक्कत होगा आपको। अब क्या करेंगे दोनों, ये 6 गुने 100 तो 600, तो 600 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 22/7। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा जाएगा 3.5 गुने 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हटेगा 10, ये भी हटेगा 10। ठीक है, 2 पचे के 10 और 7 पचे के 35। ध्यान से कैसे दिखाएगा, 2 पचे के 10 पचे के, फिर से 2 पचे के 10 और 7 पचे के 7 से 7 कट गलो, 2 से 11 कट गलो, ऊपर में कितना कितना बच गया, यहाँ बच गया बच्चे 600 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस यहाँ 11 गुने 7। आपको बता नहीं, 77। ठीक है ना, सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब बट्टा में आ जाएगा आपको, किसी को समझ में आया कि बाउंस करेगा तब? ठीक है बच्चे, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ पे 600 है, 600 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस, इसको काटिए आप, तो 2 तिया की कितना हो जाएगा 6, 1 बचा, 1 पर 7 17 और 3 पचे 15, कितना बचा 2, 3 6 18 जितना रहेगा, सॉरी 2 ना बचा यहाँ पे, तो 2 बचा और फिर से 2 बचा, 2 पर 0 20, रुक जाओ थोड़ा सा, 3 से थोड़े काटना है जी, इसको 2 से काटना है ना। तो यहाँ पे 2 तिया के 6, 1 पर 17, 2 छक्का 2 8 16 बचेगा ना, ध्यान से ना थोड़ा सा बचे, 2 तिया के 6 होगा, 1 बचे 17, तो 2 8 16, 1 बचा, 2 बचे के 10, तो 38 पॉइंट कितना हो गया 38.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो 600 यहाँ 600 रुपया है, कितना है 38 रुपया 5 पैसा, कितना हो जाएगा 638 रुपया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना इसका है क्षेत्रफल। तो पेंट करने का मीटर में दे रहा है क्या जी? हाँ, प्रति मीटर में है, तो सब कुछ मीटर में दिया था कि सेंटीमीटर में था? उधर सारी बातें आपको सेंटीमीटर में दिया था। आ गया है 638.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे जो लिखा हुआ 50 पैसे प्रति मीटर नहीं बच्चे, वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। अगर आप मीटर में बदलते हो तो आंसर आपका मिसमैच हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो उसी को आप चेंज करना यहाँ प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की तरफ से। ठीक है, तो इतना आया है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पूरा। तो बोलेंगे चूंकि प्रति में क्या होता है बच्चे 1, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च, पेंट करने का खर्च प्रॉपर बच जाएगा बच्चे कितना 50 पैसा। ठीक है ना, 50 पैसा। तो उसको रुपया बदल लो, रुपया में बदलेगा कितना होगा 50/100। ठीक है, कितना रुपया, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो आया है 638.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कराने का खर्च इतना गुना कर देंगे, तो 638.5 गुने 50/100 रुपया। अब ये सुना कट गया, कोई दिक्कत है किसी को? नो तकलीफ। और 5 दूना के 10, इसको हटाएंगे फिर सुना देगा 1 0, तो प्रॉपर बच गया 63.85/20 रुपया। और 1 हटेगा, आएगा सुना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट लो पूरा पूरी, 20 दिया के 60। ठीक है, 3 बचा, 3 पर 8 38, तो 20 से कम 20। ठीक है ना, तो अगर 18 बच गया, 18 पर 5 185, बिनामा 80 से 180 बराबर कट गया, तो बचे कितना 5 5 का 0 50 हो गया ना। तो 1 मिनट हो गया, 50 हो गया टोटल। 20 दूना के 40, फिर आ गया कितना 10, तभी बचे के 100, कितना आ गया 319.25 रुपया। आंसर नहीं मिला, आंसर क्या है? ठीक है, लिखिए इसको, वहाँ पे मिस्टेक था। ठीक है, लगभग देखिए बच्चे 14 के बाद तो काउंटिंग सर 15 होता है, लेकिन अब 16 बता रहे हैं काउंटिंग आता है।
तो इसका रीजन क्या है कि अभी टाइम मेरे पास कम है ना, तो 15 बड़ा लंबा क्वेश्चन है तो उसको समझाना पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन ये बड़ा आसान था, इसको मैं लिख दिया 16 नंबर। देखिए क्या कहता है, एक लौह स्तंभ है जिसके बेलनाकार भाग की ऊंचाई, देखिए लौह स्तंभ है, लोहा का स्तंभ है, बेलनाकार देखा है ठीक इस टाइप से है ना, बेलनाकार भाग की, तो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है 110 यानी कि 110 सेंटीमीटर है, और आधार का व्यास है बउआ 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 होना चाहिए है ना। अगर व्यास है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा 6 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर एक 9 सेंटीमीटर का शंकु लगा हुआ है, यहाँ के ऊपर एक शंकु लगा दिया गया इस टाइप से, इसका ऊंचाई दिया है, यहाँ से मान लीजिए ऊंचाई है कितना होगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। अब तो बच्चे यहाँ से बने लिखा तो बोलता है कि लौह स्तंभ के द्रव्यमान ज्ञात करें, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है आयतन, और वैसे भी देखो द्रव्यमान निकालने वाले क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा ना, वजन होता है, कितना अटता है सामान, कितना भारी है, ये सब क्या कहलाता है आयतन कहलाता है, तो आयतन निकालना पड़ेगा इसका। लेकिन कहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लौह का द्रव्यमान कितना ग्राम लेना है, 8 ग्राम लेना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम बोला है किले में, ठीक है ना। तो वहां पे लिखा है मैंने कि दिया है बेलन की ऊंचाई H1 110 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास D 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास क्या दी होती है ना 12/2 6 सेंटीमीटर, शंकु को चाहिए H2, देखो यहाँ पे 2 था तब बेलन को चाहिए मान लिया H1 110, H2 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो पहले क्या बोलेंगे लौह स्तंभ की निकाल लेंगे आयतन ना, तो इसमें क्या चीज लगा हुआ 2 चीज, एक तो यहाँ से यहाँ बेलन है, क्या है बच्चे शंकु, तो बेलन के आयतन प्लस शंकु, यहाँ से बोलेंगे लौह स्तंभ की आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, तो ऊपर में शंकु है, शंकु की आयतन कोई दिक्कत नहीं, नीचे में बेलन है, बेलन की आयतन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। शंकु का आयतन कितना होता है बच्चे, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के एच कितना माने हैं H2 माने, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसके बेलन कितना माने हैं H1 माने, कोई दिक्कत नहीं किसी को तक ले। अब बच्चे यहाँ क्या कॉमन मिल रहा था, पाई मिल रहा है, आर स्क्वायर मिल रहा था, पाई आर स्क्वायर कर लेंगे कॉमन है ना, तो यहाँ बच गया 1/3 और गुना बच गया H2, ठीक है, प्लस यहाँ तो एक कॉमन पूरा लेवा गया, क्या बचा यहाँ पे H1, यहाँ तक कंसेप्ट ठीक है, दिक्कत नहीं किसी को। तो पाई का मान बच्चे दिया हुआ तो शायद नहीं है, तो 22/7 ही रखेंगे, आर का मान हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो यहाँ 1/3 हो गया, H2 का मान देखिए यहाँ से, तो H2 का मान 9 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब H1 का मान 110 सेंटीमीटर, 3 दिया के 9, ठीक है ना बच्चे, तब 22/7 गुने 6 का स्क्वायर 36 होता है, और यहाँ पे देखना 3 सेंटीमीटर 110 तो 3 कितना हो गया 113 सेंटीमीटर हो गया ना, ये 7 से कटेगा क्या, 7 हो गया यहाँ पे, तो नहीं कटेगा शायद, ये नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कटने वाला तो है नहीं फिलहाल, तो छोड़ देते हैं इसको फिलहाल, ऊपर फिर गुना करते हैं, तो 22 गुने 36 गुने 113 सेंटीमीटर के क्यूब बटा हो गया, यहाँ तो समझ गया कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है ना, तो वहाँ पे समझ रहे पहले लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान बराबर कई ग्राम 8 ग्राम, तो इतना क्यूब आया है ना, तो इसलिए बोलेंगे इतना क्यूब बराबर, यानी कि 22 गुने 36 गुने 113 सेंटीमीटर क्यूब बटे 7 का द्रव्यमान जो हो जाएगा कितना जाएगा बच्चे, तो इतना गुना करेंगे 8 में ना, तो 22 गुने, एक मिनट आराम से कहीं पे लिखते हैं, 22 गुने 36 गुने 113 बटे 7 गुने कई ग्राम 8 ग्राम, तो ग्राम आंसर ग्राम में नहीं दे रहा है, केजी में दे रहा है, तो केजी में कैसे बदलेंगे, आप लोग सुने होंगे कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी ना, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम आधा केजी हुआ, देखा है ठीक है, तो इसको 1000 से क्या करेंगे भाग लेंगे, तो हो गया ऊपर 22 बटे 36 गुने 113
बटे 7 गुने 8 ग्राम था, उसको 1000 से डिवाइड देंगे, आ जाएगा ये केजी। किसी को कंसेप्ट ठीक है ना, काट लेना अच्छा से घर में, तो काट देखिए लिखिए इसको, काट लेना। अगर नहीं करता तो मैं यहाँ पे आंसर दे देता हूँ, कितना आया आंसर, काट के देखिएगा ऑटोमेटिक आंसर कितना आ जाएगा, कितना होगा 102.21 केजी आया है आंसर, ठीक है। तो आपके इसको काट के देखिए घर में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा काटने में, ठीक है बच्चे। आज तक यही रहेगा, बाय बाय, टेक केयर। इसको काट के देखना, ठीक है, आंसर मिलेगा, लिखिए इसको आराम से।